नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल एच फाउंडेशन के ऊपर। आज हम आ गए हमारे तीसरे चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में इसके जस्ट ऊपर वाली वीडियो है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। उसके अंदर आधी स्टोरी उसके अंदर है और आधी स्टोरी उसके अंदर रहेगी, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। तो अगर मैं एक छोटा सा बताऊं, अगर जिन्होंने वो वीडियो देखी है, अभी तक हम ये पढ़ चुके थे कि वो जो केजिया है वो अपने पापा के इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ के कुशन के अंदर यूज कर लेती है। और अब ये बात उसकी मम्मी को पता पड़ जाती है और उसकी मम्मी उसको नीचे ड्राइंग रूम में आने के लिए बोलती है। और अब जैसे ही वो केजिया ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती है, अब क्या होता है, जाके वो उसके पिताजी उसके फादर का क्या रिएक्शन रहता है, चलिए जानेंगे इस वीडियो में। So let's begin. Okay, and she was dragged down to where father was pacing to and throw hands behind his back. अब हुआ क्या, जैसे ही उसको नीचे ड्राइंग रूम में लेके गया उसके पापा, उसकी मम्मी है वो लेके गई, वो क्या देखती है, उसके जो फादर है वो ऐसे हाथों को पीछे रख के ऐसे उसका इंतजार कर रहे हैं और यूं घूम रहे हैं बड़े ही गुस्से के अंदर, ऐसा बोल रहे हैं। अब वेल ही सेड शार्पली, वेल हाँ, ऐसा वो बोलता है। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। क्या है, जैसे ही उसकी माँ कुछ बोलने जाती है, उसका जो फादर है वो अपनी बच्ची की तरफ घूरता है जोर से और उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया। अब उस पर केजिया नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वो बहुत धीरे मंद आवाज में कहती है नो 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 नो, मैंने नहीं 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 मैंने नहीं किया, हकलाते हुए। अगर आपको याद हो कि वो अपने फादर के सामने ऐसे हकलाती ही थी, अटकती रहती थी क्योंकि वो डर के मारे। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके लिए ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है कभी कभार, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो वो क्या बोलता है उसका फादर उसको कि मदर, यानी यहाँ जो केजे की माँ है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, वो यहाँ पे मदर को मदर और फादर को फादर ही बोल रहे हैं। ठीक है, मदर जल्दी से ऊपर जाओ और रूम के अंदर जो उसने वो जो सॉरी माफ कीजिएगा, गिर गया। उसने वो जो तकिया बनाया है, वो जो चीज बनाई है, उसको तुरंत नीचे लेके आओ। ठीक है, डैम थिंग, फटाफट वो चीज मेरे साथ मेरे सामने लेके आओ। ओके, hours later, एक घंटे बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. How did God make fathers for? She sobbed. अब हुआ क्या, एक से सवा एक घंटे बाद केजिया की जो दादी है वो उसको अपने एक शॉल में लपेट के एक वो जो चेयर होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, उस चेयर पे लेके उसको लेके बैठ जाती है और क्या बोलती है, वो धीरे धीरे उसको क्लंक उससे बात करती है। अब केजिया क्या बोलती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। अब वो जो केजिया है वो अपनी अपनी दादी माँ से बोल रही है कि भगवान ने पापा फादर्स को क्यों बनाया, किस चीज के लिए बनाया। वो बहुत हेट में उसको कहना चाह रही है। ही इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, go to sleep, put, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. बेसिकली अब उसकी दादी है वो उसको शांत करके बोल रही है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम चुपचाप शांति से अपने कमरे में अपने पलंग पे जाके सो जाओ, तुम सुबह सब भूल जाओगी। और मैं जो तुम्हारे फादर, जो तुम्हारे पिता है, मैं उनसे बात करने की ट्राई करी पर वो बहुत उदास है जो कुछ भी आज रात को यहाँ पे हुआ, वो जो भी कुछ वो सुन के। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, अब वो जो केजिया है, वो जो बच्ची है, वो ये जो पूरा हादसा है वो ये कभी नहीं भूलेगी। वो जो उसके फादर का जो गुस्सा, जो रिएक्शन था, वो बेचारी वो बच्ची वो सरप्राइज तो अपने फादर के लिए ही बनाने जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अब जैसे अब क्या होता है, जब भी वो अपने पिता को देखती है, उसके सामने जाती है, वो तुरंत अपने हाथों को ऐसे पीछे बांध लेती है और उसके जो गाल है, जो चिक्स है, वो लाल रंग के पड़ जाते हैं।
into her cheeks. Cheeks का मतलब होता है गाल. एक सेकेंड. गाल. ओके. यानी वो अब इतना डर चुकी है अपने पिता से कि जब भी वो उनके सामने आती है वो डर के मारे तुरंत हाथ पीछे कर लेती है और उसके जो गाल है वो लाल पड़ जाते हैं. तो मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. अब बेसिकली वो जो केजिया है उनके जस्ट बगल में, उनके जस्ट पड़ोस में एक परिवार रहता है, इसका नाम होता है मैकडोनल्ड. क्या नाम होता है? मैकडोनल्ड. ये मैकडोनल्ड्स रहते हैं उसके जस्ट बगल में. दे हैड 5 चिल्ड्रन. अभी जो मैकडोनल्ड है उनके कितने बच्चे हैं बच्चों? 5 बच्चे हैं. कितने? 5. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अब होता क्या है? फेंस का मतलब होता है तारबंदी. कभी आपने देखा होगा ऐसी, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे तारबंदी, ऐसे तार लगे होते हैं. अब इनके बीच में से वो जो केजिया है, ठीक है, वो केजिया किनको देख रही है? मैकडोनल्ड. ये फादर है इन 5 बच्चों के. फादर को वो ऐसे झांक के ऐसे देख रही है और वो क्या देखती है कि वो जो फादर है वो अपने बच्चों के साथ में गार्डन में खेल रहे हैं, अच्छे से बहुत हैप्पीली खेल रहे हैं. प्लेइंग टैग. टैग जैसे पकड़म पकड़ा इसको मान लीजिए, ऐसा वो गेम खेल रही है. शाम के वक्त वो खेल रहे हैं सारे बच्चे. द फादर विद द बेबी माओ. एक बच्चे का नाम क्या है? माओ. ऑन हिज शोल्डर 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड द फ्लोर्स बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. यानी बहुत हंसमुख सा माहौल है. वो क्या रहा है, वो जो मैकडोनल्ड्स है उनकी अपनी एक बच्ची, क्या नाम है उसका? एक बेबी है. अब वो मेल है या फीमेल ये नहीं पता. उसका नाम माऊ है. उसको अपने कंधे पे ऐसे या तो पीछे लटका के या कंधे पे बिठा के भाग रहे हैं. और उनकी 2 एंड 2 लिटिल गर्ल्स एंड 2 बच्चियां उनके पीछे ऐसे कोट को पकड़ के ऐसे भाग रही है साथ में गार्डन के अंदर. ठीक है. और बहुत सारे हंसी मजाक हो रही है, यानी बहुत अच्छा माहौल है. When she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. यानी जब भी वो उन्हें देखती थी वो बहुत हंसा करती थी, उनको देख के बहुत खुश हुआ करती थी. Then it was she decided there were different sorts of fathers. अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आके उसे पता पड़ा कि कई, यानी मेरे पिता सिर्फ मेरे जैसे सब फादर्स नहीं होते. जो मेरे फादर है उनके ऐसे बाकी सब फादर्स नहीं होते. कई सारे अलग अलग प्रकार के भी फादर्स होते हैं. ठीक है. डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अब एकदम क्या हुआ? एक दिन या एक रात केजिया की माँ बीमार पड़ गई. एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल. अब क्या हुआ? उसकी दादी और केजिया की माँ कहाँ गई? अभी हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब पूरे घर के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति है. एक केजिया, दूसरी उनकी कुक. उनके वहां पे जो बावर्ची जो काम करती थी उसका नाम था एलिस. ये दोनों ही अब घर में है. क्या नाम था? एलिस. नाम याद रखिएगा बच्चों. देखिए अब अगर इमेज याद हो, ध्यान से आपने सुना हो, पहला ही अपना कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर अपना कौन है अभी? के जिया. बहुत शाबाश. अब ये कौन है? मैकडोनल्ड. कौन है ये? पड़ोसी. ये 5 बच्चे. और ये जो कंधे पे बैठा है ये कौन है? माऊ. और ये देख सकते हैं कोट को पकड़ के ये एक लड़की, ये दूसरी लड़की कोट को पकड़ के खेल रही है. पकड़म पकड़ाई गेम खेल रहे हैं. और ये 2 बच्चे और है. ये पूरी इमेज है यहाँ पे. ओके. बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. अब क्या होता है? जैसे अलीस जो होती है उनकी कुक होती है, वो जैसे ही केजिया को पलंग पे सुलाने के लिए ले जाती है, जैसे उसको वो लेटाती है, वो जो केजिया है वो डर के मारे एकदम उठ जाती है एकदम से. क्यों? व्हाट विल. अब वो केजिया बोलती है कि क्या हो कि मुझे एक बुरा सपना आ जाए, मैं किसके पास जाऊंगी? अक्सर तो मेरी जो दादी माँ है वो मुझे संभाल लिया करती थी, वो मुझे गले लगा के वो सो जाया करती थी, पर अब तो घर पे कोई भी नहीं है. तो अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी? नाइटमेयर. नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना. बुरा सपना. तो उसने पूछा आई ऑफन हैव नाइट, मुझे अक्सर ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं. एंड ग्रैनी. ग्रैनी का मतलब होता है ग्रैंड माँ, दादी. टेक्स मी इनटू हर बेड. वो अपने साथ, उनके साथ मतलब वो मुझे ले जाती है अपने पलंग के अंदर. सॉरी पलंग के अंदर नहीं, अपने साथ पलंग पे सुलाने के लिए ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क.
इट ऑल गेट विस्परी। विस्परी का मतलब बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है, बहुत ज्यादा शांत, घुसपुसाहट आती है। वो कहती है कि मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है, ठीक है, मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं, मुझे बहुत डर लगता है उससे। अब इसमें ये एलिस क्या बोलती है, यू जस्ट गो टू द स्लीप चाइल्ड, सीड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अब एलिस क्या बोल रही है कि कोई बात नहीं बेटा, डरो मत, तुम सोने जाओ। अब एलिस उसके मोजों को उतारती है और कहती है कि अब तुम चुपचाप शांति से सोने चली जाओ, आवाज मत करना, तुम अपने पापा को, अपने पिताजी को मत उठा देना, ठीक है, अगर तुम्हें बुरा सपना भी आए तुम जोर से चिल्लाओ तो तुम्हारे पापा को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, यानी वही एक पुराना बुरा सपना उसको फिर से आया। क्या आया है उसको, दी बुशर। ये बुशर, बुशर का मतलब होता है, बुचर का मतलब होता है कसाई। क्या होता है, कसाई, जो मीट काटते हैं उनको बुशर कहते हैं, कसाई कहते हैं। द बुशर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. अब ये जो सीन है पूरा पिक्चर में बताऊं होता क्या है। उसे एक बहुत बुरा सपना आता है, बुरे सपने के अंदर एक कसाई होता है, अपने हाथ में एक चक्कू लिए और उसके पीछे भगता रहता है, और बहुत ही एक बहुत एक शैतानी सी स्माइल, एक बहुत भयंकर सी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे भगता रहता है। हा हा ही तुम्हें मार दूंगा, मेरे पास आ जाओ, ऐसे वो उसको डराता रहता है। कौन, कसाई, बुचर। बट एकदम से क्या होता है, जैसे ही वो बुरे सपने में चल रही होती है, उसका सपना एकदम से टूटता है और अपने सपने से उठ जाती है। और उठते ही वो क्या देखती है, उसके पलंग के जस्ट पास में उसके फादर कैंडल हाथ में एक मोमबत्ती लिए बैठे होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, व्हाट द मैटर, कि क्या हुआ है, ठीक है। शिवरिंग फादर बिसाइड ग्रैंडमा, और वो सपने में जैसे ही वो जो पीछे वो कैसे भग रहा होता है, वो नींदों में बहुत जोर से चिल्लाती है, दादी माँ, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। वो फिर एकदम से उठ जाती है, फिर उसको उसका फादर सामने दिखता है कैंडल के साथ में। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। जैसे उठती है तो जैसे उसका फादर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो केजिया बोलती है कि एक कसाई, एक साथ में एक नाइफ, बस ऐसा इतना ही बोलती कि एक कसाई, एक चाकू, कि मुझे दादी दादी वो चिल्लाने लग जाती है, आई वो मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल्स, ब्लू आउट मतलब होता है बुझा देना। उसने कैंडल्स, उसने मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया। bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage, big bedroom. A newspaper was onto the bed. He put away the paper. Child, he lay down beside her. अब होता है क्या है, जैसे ही वो इतना बोलती है, वो मोमबत्ती को बुझाता है। वो उसकी जो बेटी होती है केजिया, उसको अपने हाथों में उठा के अपने बेडरूम में वो लेके जाता है, और उसके बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है, रखा होता है। उस न्यूज़पेपर को साइड में करके पलंग पे जगह करता है और वो केजिया को वहां पे लेटाता है, और उस केजिया के पास में वो खुद भी लेट जाता है, ठीक है। बट जैसे ही वो लेटते हैं, ही ले डाउन बिसाइड हर, पर जैसे ही वो थोड़ी सी उसको नींद, हालांकि वो जो केजिया होती है वो आधी नींद में तो होती है क्योंकि वो बुरे सपने जस्ट अभी उठी होती है, तो जैसे ही उसको आंख लगती है, उसको दोबारा से वही बुचर, वही कसाई दिखता है। उस बुचर की स्माइल, ऑल अबाउट हर इट सीम, जो वो बस यही उसको दिखता है। शी क्रैप क्लोज टू हिम। अब क्लोज टू हिम का क्या, वो जैसे ही उसको उसके उस कसाई की जैसी वो स्माइल आती है, वो अपने पिता के और पास में चली जाती है और करीब उनके चली जाती है। हर हेड अंडर हिज आर्म, ही हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। बेसिकली होता क्या है, वो उसके पिता के करीब चली जाती है और अपने पिता के हाथों के ऊपर अपने सर को रख के उसकी शर्ट को, उनकी शर्ट को पकड़ के वो वहां पे सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। अब क्या है, अब उसको अंधेरे से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन, किसको, केजिया को अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा क्योंकि वो अपने फादर के पास में। शी ले स्टिल, वो शांति से सो गई है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब उसका फादर क्या बोलता है कि अब तुम भले ही तुम एक काम करो, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और तुम उनको गर्म कर सकती हो, ठीक है। गेट देम वार्म, गर्म कर लो उन्हें। क्या होता है अब, राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है,
जैसे ही वो अपने फादर के साथ सो रही होती है, जैसे उसका फादर उसको ये पाँव रगड़ने के रब करने के लिए बोलता है, उसे एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है? पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब वो अपने फादर को क्या बोल रही है? पुअर फादर। यानी अब कहीं ना कहीं उसका दिल पिघल रहा है अपने फादर के लिए। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब वो कह रही कि मेरे जो पिता है, जितने वो रूड, जितने वो बड़े, जितने वो स्ट्रांग दिखते हैं, वो उतने है नहीं। और वो ऐसा क्यों बनते? क्योंकि उनके उनके लुक आफ्टर हिम का मतलब होता है उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए। लुक आफ्टर हिम का मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना, टेक केयर करना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। अब वो कह रही कि वो भले ही मेरी दादी माँ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। यहाँ पे हार्डर का मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है वैसे कठोर, बट यहाँ पे हार्डर का मतलब कठोर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। इसका मतलब स्ट्रिक्ट है वो नेचर में, काफी खड़ूस आप कह सकते हो, स्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या है वहां पे? स्ट्रिक्ट है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब यानी कि वो ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. बहुत ही प्यारी लाइन लास्ट में। अब हुआ क्या? अब वो क्या सोच रही है कि वो जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है, जिस तरह से वो अपने 5 बच्चों के साथ में हर रोज या हर शाम खेला करते थे गार्डन के अंदर, वैसे मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि उन्हें कमाने के लिए, काम करने के लिए हर रोज बाहर जाना पड़ता है, वो घर पे नहीं रहते। ठीक है, और वो एक काफी लंबा दिन बिता के, काम के ऊपर अपना दिन बिता के आते हैं रात को, तो उन्हें मेरे साथ खेलने का वक्त नहीं है। जैसा किसको है? मिस्टर मैकडोनाल्ड को वक्त होगा, मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ में खेलने का वक्त होगा, पर मेरे पिताजी को नहीं है, क्योंकि वो बहुत बाहर काम करने जाते हैं। और मैंने उनकी इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच, इतनी इंपॉर्टेंट पेपर को फाड़ दिया, बेचारे मेरे पिताजी। ठीक है, अब क्या होता है? अब जैसे ही, अब वो थोड़ा तो उनके उसके सर पे तो वो सो रही थी कीजिया, अब उसका सर उनके हाथ से हटा के उसके चेस्ट के यहाँ पे ले आती है, और वो ऐसे सो जाती है उसके चेस्ट पे रख के। तो उसका फादर उठ के उनसे बोलता है कि क्या हुआ, फिर से वही बुरा सपना देखा तुमने, या एक और कोई बुरा सपना देखा? तो उसमें केजिया बोलती है, ओ माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो तुम्हारे आपके दिल पे है, और मैं उसको बहुत इजीली सुन सकती हूँ, मैं आपके दिल की धड़कनें बहुत इजीली सुन सकती हूँ। और उसके बाद वो क्या बोलती है केजिया कि आपकी फादर डियर, कि पिताजी आपके पास कितना बड़ा दिल है, कितना अच्छा दिल है। ठीक है, माय फादर डियर, तुम आपके पास आपको कितना बड़ा, आपके पास कितना बड़ा दिल है, बहुत दयालु हो आप। यहाँ पे यानी उसका दिल पिघल गया है अपने पिता के लिए। यानी वो समझ चुकी है कि मेरे जो पिता है, मेरे फादर है, वो इतने गुस्से में या वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों रह पाते थे, या मैं उनके साथ इतना समय क्यों नहीं बिता पाती थी। इसीलिए नहीं बिता पाती थी क्योंकि वह कमाने के लिए बाहर जाया करते थे, और वो जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है, जो हमारे पड़ोसी है, वो अपने ही घर में रह के अपने घर में रहते थे, उनको कहीं कमाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था, इसलिए वह अपने बच्चों को आराम से पूरा समय दे पाते थे। तो इतनी सी ये कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक फादर और एक डॉटर के बीच की स्टोरी है। तो पहले वो जो डॉटर होती है, उसका पर्सपेक्टिव, उसका नजरिया कुछ और होता है अपने फादर के लिए, बट अब उसका नजरिया कुछ और है। अब वो समझ चुकी है कि उसके फादर वो है, वो ऐसे क्यों है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। छोटी सी स्टोरी थी, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगी। तो एक बार जाके प्लीज इस चैप्टर को अपने बुक से और इस वीडियो से दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने और भी 9th के दोस्तों को शेयर करिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। मिलूंगा मैं आपको इसी चैनल पे फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी ऑफ।